तो दोस्तों, फिनटेक्मो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धर्म के बारे में। धर्म के नाम पर नफरत, रेलिगोफोबिया, हिंदूफोबिया और इस्लामोफोबिया का समाज पर प्रभाव। परिचय। धर्म मानवता के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। यह न केवल व्यक्तिगत आस्था को दर्शाता है, बल्कि यह एक सामूहिक पहचान, संस्कृति और सामाजिक संरचना का भी प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन आज के विश्व में धर्म के नाम पर नकारात्मक भावनाएं और पूर्वाग्रह भी बढ़ रहे हैं। रेलिगोफोबिया, हिंदूफोबिया और इस्लामोफोबिया ऐसे ही 3 प्रमुख मुद्दे हैं जो धार्मिक समुदायों के बीच तनाव और संघर्ष को बढ़ाते हैं। इस लेख में हम इन तीनों के विभिन्न पहलुओं का गहराई से विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि क्या ये केवल धार्मिक आतंक का परिणाम है या एक गहरी नफरत का खेल। रेलिगोफोबिया, धर्म के प्रति नकारात्मकता। रेलिगोफोबिया का अर्थ है किसी विशेष धर्म के प्रति नकारात्मकता या घृणा। यह केवल एक धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किसी भी धर्म के अनुयायियों के प्रति हो सकता है। रेलिगोफोबिया का प्रभाव समाज में गहरे घाव छोड़ सकता है और सांस्कृतिक असहिष्णुता को बढ़ा सकता है। रेलिगोफोबिया के कारण। अज्ञानता और असमर्थता। कई बार रेलिगोफोबिया का मुख्य कारण इग्नोरेंस और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। जब लोग किसी धर्म के बारे में नहीं जानते, तो वे उनके प्रति नकारात्मक धारणाएं बना लेते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार 65% लोग जो किसी अन्य धर्म के बारे में जानकारी नहीं रखते, वे उसके प्रति नकारात्मक विचार रखते हैं। सांस्कृतिक भिन्नताएं। विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के बीच भिन्नताएं भी रेलिगोफोबिया को जन्म देती हैं। जब लोग अपने धर्म को सर्वोत्तम मानते हैं और दूसरों के धर्म को नीचा दिखाते हैं, तो इससे घृणा और असहिष्णुता का माहौल बनता है। पीव्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार 2017 में 55% भारतीयों ने कहा कि वे दूसरे धर्मों के प्रति असहिष्णु हैं। राजनीतिक और सामाजिक कारण। कई बार राजनीतिक या सामाजिक अस्थिरता के कारण भी रेलिगोफोबिया का विकास होता है। चुनावी राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करके वोट बैंक की राजनीति की जाती है, जिससे धार्मिक तनाव उत्पन्न होता है। 2022 में कई देशों में चुनावी बयानों में धार्मिक भावनाओं का दोहन करते हुए देखा गया। रेलिगोफोबिया के प्रभाव। सामाजिक तनाव। रेलिगोफोबिया समाज में तनाव और संघर्ष को बढ़ाता है। जब एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायियों के प्रति नकारात्मकता रखते हैं, तो इससे हिंसा, दंगे और अन्य प्रकार के संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं। 2019 में भारत में विभिन्न धार्मिक दंगों में लगभग 2000 लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकांश धर्मों के बीच विवाद के कारण थे। मानसिक स्वास्थ्य। जिन लोगों को अपने धर्म के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ता है, वे मानसिक समस्याओं जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी और आत्मसम्मान की कमी का शिकार हो सकते हैं। एक अध्ययन के अनुसार धार्मिक भेदभाव का सामना करने वाले लोगों में डिप्रेशन का स्तर 30% अधिक होता है। समुदायों का विघटन। रेलिगोफोबिया विभिन्न समुदायों के बीच दीवारें खड़ी करता है। इससे समुदायों में एकता और सहिष्णुता की कमी होती है, जिससे सामाजिक विकास में बाधाएं आती हैं। 2021 में भारत में विभिन्न धर्मों के बीच सामाजिक असमानता के कारण 40% युवा लोगों ने अपने धार्मिक समुदायों से दूरी बनाई। हिंदूफोबिया, हिंदू धर्म के प्रति पूर्वाग्रह। हिंदूफोबिया या हिंदूफोबिया हिंदू धर्म के प्रति उनके अनुयायियों के प्रति नकारात्मकता का एक विशेष रूप है। यह न केवल भेदभाव और पूर्वाग्रह को दर्शाता है, बल्कि यह सांस्कृतिक असहिष्णुता का भी एक संकेत है। हिंदूफोबिया के कारण। सांस्कृतिक भिन्नता। भारत जैसे बहुधार्मिक देश में विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के बीच भिन्नताएं अक्सर हिंदूफोबिया को जन्म देती हैं। 2023 में किए गए एक सर्वेक्षण में 47% लोगों ने कहा कि वे हिंदू धर्म को समझने में असमर्थ हैं, जो इस भेदभाव का मुख्य कारण हो सकता है। राजनीतिक निहितार्थ।
कुछ राजनीतिक दल हिंदू फोबिया का उपयोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए करते हैं। जब चुनावी राजनीति में हिंदू धर्म को निशाना बनाया जाता है तो इससे भेदभाव की भावना पैदा होती है। एक अध्ययन के अनुसार 2021 में भारत में लगभग 35% राजनीतिक बयानों ने हिंदू धर्म का नकारात्मक चित्रण किया था। मीडिया की भूमिका। मीडिया हिंदू धर्म के बारे में नकारात्मक रिपोर्टिंग कर सकता है, जिससे समाज में गलत धारणाएं बनती हैं। हाल के वर्षों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हिंदू धर्म के प्रति नकारात्मक और भ्रामक सामग्री का प्रसार बढ़ा है, जो हिंदू फोबिया को बढ़ावा देता है। हिंदू फोबिया के प्रभाव। सामाजिक विघटन। हिंदू फोबिया समाज में तनाव और संघर्ष को बढ़ाता है, जिससे विभिन्न समुदायों के बीच दूरियां बढ़ जाती हैं। 2022 में भारत में हिंदू फोबिया के कारण 300 से अधिक सामुदायिक संघर्ष हुए, जिनमें से कई लोग प्रभावित हुए। शिक्षा की कमी। हिंदू धर्म के प्रति भेदभाव शिक्षा के क्षेत्र में भी देखा जा सकता है। कई विद्यालयों में हिंदू संस्कृति को अनदेखा किया जाता है, जिससे युवा पीढ़ी में नकारात्मक धारणाएं बनती हैं। शिक्षा मंत्रालय के 2021 के आंकड़ों के अनुसार 60% विद्यालयों में हिंदू संस्कृति का उचित सम्मान नहीं किया जाता है। इस्लामोफोबिया। इस्लाम के प्रति पूर्वाग्रह। इस्लामोफोबिया इस्लाम और मुसलमानों के प्रति नकारात्मकता का एक प्रकार है। यह वैश्विक स्तर पर एक गंभीर मुद्दा बन चुका है, जो न केवल मुसलमानों को प्रभावित करता है बल्कि समाज में स्थायी विभाजन का कारण भी बनता है। इस्लामोफोबिया के कारण। आतंकवाद और हिंसा। आतंकवादी घटनाएं और हिंसक गतिविधियां इस्लाम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। जब कुछ लोग आतंकवाद के नाम पर इस्लाम का उपयोग करते हैं तो इससे पूरे समुदाय को नुकसान पहुंचता है। 2022 में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ 500 से अधिक हमलों की रिपोर्ट दर्ज की गई, जो इस्लामोफोबिया का परिणाम थे। मीडिया का चित्रण। मीडिया में इस्लाम का नकारात्मक चित्रण अक्सर मुसलमानों के प्रति भेदभाव को बढ़ाता है। रिपोर्टों के अनुसार 2021 में अमेरिका में मुसलमानों के खिलाफ नकारात्मक मीडिया कवरेज 70% बढ़ गया। राजनीतिक निहितार्थ। कई राजनीतिक नेताओं ने इस्लामोफोबिया को अपने चुनावी अभियानों का हिस्सा बनाया, जिससे समाज में भेदभाव की भावना बढ़ती है। 2023 में किए गए चुनावों में 40% उम्मीदवारों ने मुसलमानों के खिलाफ बयान दिए, जो समाज के विभाजन को बढ़ावा देते हैं। इस्लामोफोबिया के प्रभाव। सामाजिक विभाजन। इस्लामोफोबिया समाज में विभाजन को बढ़ाता है, जिससे मुसलमानों को सामाजिक रूप से अलग किया जाता है। 2021 में विभिन्न देशों में मुसलमानों के खिलाफ 60% अधिक भेदभाव के मामले दर्ज हुए। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। मुसलमानों को इस्लामोफोबिया का सामना करना पड़ता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक अध्ययन में पाया गया कि जिन मुसलमानों को इस्लामोफोबिया का सामना करना पड़ा, उनमें अवसाद का स्तर 25% अधिक था। रेलिगोफोबिया, हिंदू फोबिया और इस्लामोफोबिया नफरत का खेल। इन तीनों प्रकार के पूर्वाग्रहों का गहराई से विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि यह केवल एक समस्या नहीं है, बल्कि एक व्यापक सामाजिक प्रवृत्ति है। नफरत का खेल। अज्ञानता का परिणाम। ये सभी पूर्वाग्रह मुख्यतः अज्ञानता का परिणाम है। जब लोग एक दूसरे के धर्मों और मान्यताओं को नहीं समझते तो वे घृणा का शिकार बनते हैं। प्रीव्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार 75% लोग मानते हैं कि धार्मिक शिक्षा का अभाव इन पूर्वाग्रहों का मुख्य कारण है। इससे यह स्पष्ट होता है कि धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देने से नफरत और पूर्वाग्रह को कम किया जा सकता है। राजनीतिक लाभ। राजनीतिक लाभ अक्सर धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं, जिससे वोट बैंक की राजनीति होती है। यह एक खतरनाक खेल है जो समाज को विभाजित करता है और विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच तनाव बढ़ाता है। चुनावी प्रचार में धर्म का उपयोग करके राजनीतिक नेता अपने हितों को साधते हैं, लेकिन इससे समाज में स्थायी विभाजन और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है।
सामाजिक असमानता। तेलुगुफोबिया, हिंदूफोबिया और इस्लामोफोबिया न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि समाज के संपूर्ण ढांचे को प्रभावित करते हैं। ये पूर्वाग्रह असमानता को बढ़ाते हैं और विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच के संबंधों को खराब करते हैं। इससे सामाजिक ढांचे में टूटन और विघटन होता है, जिससे समाज में एकता की कमी आती है। समाधान की दिशा में कदम। इन तीनों प्रकार के पूर्वाग्रहों के प्रभाव को कम करने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। धार्मिक शिक्षा। समाज में धार्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना अत्यंत आवश्यक है। इससे विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच आपसी समझ बढ़ेगी और नफरत का वातावरण कम होगा। सामाजिक संवाद। विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच संवाद और बातचीत को बढ़ावा देना चाहिए। इससे सामुदायिक एकता को मजबूत करने में मदद मिलेगी और पूर्वाग्रह को कम किया जा सकेगा। मीडिया की जिम्मेदारी। मीडिया को भी अपनी भूमिका समझनी होगी। नकारात्मक रिपोर्टिंग और भ्रामक सूचनाओं से बचने के लिए मीडिया को जिम्मेदार पत्रकारिता का पालन करना चाहिए। सकारात्मक कहानियों और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने वाली सामग्री को प्राथमिकता देनी चाहिए। राजनीतिक संवेदनशीलता। राजनीतिक दलों को भी धर्म के नाम पर नफरत फैलाने से बचना चाहिए। उन्हें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का पालन करते हुए सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और विभाजनकारी बयानबाजी से दूर रहना चाहिए। निष्कर्ष। धर्म के नाम पर नफरत। तेलुगुफोबिया, हिंदूफोबिया और इस्लामोफोबिया केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि समाज के संपूर्ण ढांचे को प्रभावित करते हैं। ये पूर्वाग्रह समाज में तनाव, संघर्ष और असमानता का कारण बनते हैं। इनके खिलाफ लड़ाई केवल एक सामाजिक आवश्यकता नहीं बल्कि मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी को मिलकर प्रयास करना होगा ताकि एक सहिष्णु और एकजुट समाज का निर्माण हो सके, जहां सभी धर्मों और विश्वासों का सम्मान किया जाए। यह केवल एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने का रास्ता नहीं है, बल्कि यह मानवता की मूलभूत आवश्यकता भी है।